तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी का दौर लगातार जारी है, लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है, सियासी पारा उबाल पर है। अब देखना यह है क्या कुछ बयान यहां से सामने आता है। सुबह की तस्वीर भी हमने देखी जब ध्वजा फहराई गई और उसके बाद अब मीडिया के सामने क्या कुछ बात रखी जाती है। लोग भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कब वो यहाँ होंगे और उसके बाद क्या कुछ बात जनता के बीच में रखी जाएगी। अब काफी अहम ये बयान होने वाला है। अब देखना ये भी होगा कि रुख किस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। लगातार सुबह से ही जब ध्वजा फहराई गई उसके बाद इस पूरे मामले में कई मोड़ आए और उसके बाद धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद अब यहां पर ये बेहद अहम बयान इस पूरे मामले में। प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, थोड़ी देर शोर बंद कर दो। थोड़ी देर शोर बंद कर दो। नारेबाजी का दौर आप देख सकते हैं कितना तेज है कि उनको खुद कहना पड़ रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाइए। प्यारे भाइयों, हमने 1 अगस्त को 1 अगस्त को आमागढ़ दुर्ग पर मीन भगवान का झंडा फहराने की घोषणा की थी। सूर्य की किरण के साथ 6:15 बजे हमने मीन भगवान का झंडा आमागढ़ पे फहरा था। झंडा तो फहरा दिया। झंडा तो फहरा दिया। झंडा तो फहरा दिया। मेरे साथ 9 लोग गए थे। असली सुन बड़ा मजा आएगा। नवरत्न गए थे और झंडा फहराने में अखबार में पढ़ा होगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था फेल हो गई। गहलोत साहब, सरकार ने कहा था हमारे पास वज्र के वाहन धरे रह गए। सरकार ने कहा था 80 देश के गोले हैं, वो डिफ्यूज हो गए, पता नहीं कहाँ गए। सरकार ने कहा था कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। लेकिन ड्रोन की आंखें मिच गई थी, बंद हो गई थी। आप लोगों की उसके बाद पुलिस ने हमने झंडा फहरा दिया। बात मत करो भाई। हमने झंडा फहरा दिया। फिर हमने पुलिस से कहा कि हमको हमारे आराध्य देव जो हमारे शासक ने 1000 पहले महादेव जी यहाँ पर पधराए थे, जो शिवालय था, उसकी पूजा कर लेने दो। पुलिस ने ताला लगा दिया, पूजा नहीं करने देगी। ये मेरा सपना अधूरा रहेगा। लेकिन
दर्शन नहीं हुए, महादेव बाबा के दर्शन नहीं हुए, लेकिन महादेव बाबा के आप जो गण है ना, उस गण की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा और मेरे को छोड़ना पड़ा आपके बीच में लाकर। आप जानते हैं कि अपने देश में कानून का राज चाहिए, क्रांति का देश है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना चाहिए। वैसे आपने किया, वैसे ही मैंने किया। मैं और हमारे 8 अन्य साथी 3.5 किलोमीटर का पहाड़ चढ़े, 2.5 पौनी 3 की किले की परिक्रमा चढ़ी और 40 फुट ऊंची दीवार को फांद के हम आमागढ़ में घुस गए। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मेरे पत्रकार भाई कह रहे थे कि आप 70 साल की उम्र में ऐसे कैसे चढ़ गए। मैंने कहा मेरे पास मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं 70 साल का जवान हूं। अब ज्यादा भाषा नहीं देना। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हो और जिस तरीके से आमागढ़ का ये मामला यहाँ पर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर की व्यवस्था खराब हो रही है, रास्ता भी रुका है। मैं आपको बताऊं, आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा, मेरे को छोड़ा और सरकार से मैं सुनो सरकार से मैं आश्वासन लेके आया हूं। मैंने सरकार से कहा कि जो झंडा में लगाया वो हटना नहीं चाहिए, सदा लगा रहना चाहिए। और सरकार से ये भी कह के आया हूं कि महादेव का मंदिर का जो हमारे शासक ने बनाया था, उसका ताला खोल के चाबी हमारे समाज को दी जाए ताकि हम पूजा वहां पर कर सकें। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। ऐसे ही खोगंग में कब्जे कर रखे, जहां 1000 वर्ष पूर्व राजा आलन सिंह हुआ था मीना, उनकी बावड़ियों पे कब्जा, छतरियों पे कब्जा, मंदिरों पे कब्जा, वो तलाई जहां हर दिवाली को पितृ तर्पण करते थे वहां पे कब्जा, तोड़फोड़। हमने सरकार से कहा है कि वहां जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनको गिरफ्तार किया जाए और 88 हेक्टेयर की जमीन को खाली करा के मीणा समाज को दिया जाए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपना प्रतिष्ठापूर्ण काम झंडा लगाने का सफल हो गया तो मेरी समझ में आपको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। बोलो लिखित में खोल देंगे। लिखित में
लिखित में लें, लिखित में लेना है, लिखित में लेना है। शांतिपूर्ण तरीके से मैं अधिकारियों से बात करता हूं, मैं अधिकारियों से बात करता हूं। मैं अधिकारियों से बात करता हूं कि हमें हमारा झंडा नहीं हटे, हमको चाबी मिल जाए और खोगम में कार्रवाई हो जाए। जब तक आप शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के वहां बैठ जाओ, मैं भी बैठ रहा हूं। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। वो कह रहे हैं कि अब आप शांत हो जाइए क्योंकि जो करना था वो हो चुका है। आमागढ़ में ध्वज फहराना था मीणा समाज का, वो वहां पर फहरा दिया गया। जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। जितने भी समर्थक हैं वो कृपया वापस लौटे। लेकिन अभी जानकारी ये जिस तरीके से वहां पर हो हल्ला हो रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है कि लिखित में उनको आश्वासन चाहिए कि दोबारा से ये झंडा वहां से हटाया नहीं जाएगा। तस्वीर लगातार सुबह से जो सुबह से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर अपडेट भी हमने आपको दी। पहले आमागढ़ पहुंचे, वहां पर मीणा समाज का ध्वज फहराया गया, उसके बाद गिरफ्तारी उनकी होती है, रिहाई हो गई। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब गांधी सर्किल, विद्याधर नगर, अलग अलग इलाकों में किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक भी हैं जिनको समझाने की कोशिश वो खुद कर रहे हैं कि अब जो पूरा मसला था वो शांत इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मकसद सिर्फ इतना था कि आमागढ़ से जो ध्वज नीचे उतारा गया, फाड़ा गया, जो कहा गया कि भगवा ध्वज को उतार दिया गया जानबूझ करके, वहां पर मकसद ये कि मीणा समाज का ध्वज फिर से फहराया जाए, वो हो चुका है। वो खुद सुबह सुबह वहां पर पहुंचे अपने समर्थकों के साथ में। तस्वीरें वहां से भी सामने आई। अब पूरा मसला साफ हो गया, विवाद का हल हो गया, ये कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन सरकार से उनकी मांग भी तमाम है। उन्होंने ये कहा कि वहां पर जाकर के भोलेनाथ की पूजा अर्चना का मौका उनको दिया जाए। साधु संत ये चाहते हैं कि वहां पर जाकर पूजा अर्चना वो कर पाएं। जो मूर्ति वहां पर तोड़ी गई उस मूर्ति को तोड़ने वाले पर कार्रवाई भी हो, मुकदमा दर्ज हो, ये भी उनकी मांग है। और साथ ही साथ आश्वासन सरकार से लिखित में चाहिए, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मीणा समाज के लोग पहुंचे हैं अलग अलग हिस्सों से झंडा लेकर के। गुस्सा है जाहिर तौर पर, जब से आमागढ़ पर से भगवा ध्वज हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि वहां पर कभी भी किरोड़ीलाल मीणा पहुंच सकते हैं। लेकिन आज की तस्वीर जो निकल करके सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। अचानक से खुफिया तंत्रों को भी जानकारी नहीं मिली कि किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचने वाले। अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे, झंडा फहराया और उसके बाद वापसी उनकी हुई। लेकिन गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद ये कहा प्रशासन ने, ये अधिकारियों ने कहा कि वहां पर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। बिना परमिशन के वहां पर कैसे पहुंचे डॉक्टर मीणा अपने समर्थकों के साथ, इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन धरना दिया गया समर्थकों के द्वारा, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जो मीणा समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे उनको भी संबोधित किया और कहा कि जो मकसद था, हमारी भावनाओं को आहत किया गया था, फिर से वहां पर झंडा फहरा दिया गया है मीणा समाज का। अब सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। सरकार से ये मांग है कि वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति मिले, मूर्ति जो तोड़ी गई उसको लेकर भी कार्रवाई हो। लेकिन झंडा अगर दोबारा से उतारा गया, उन्होंने कहा, तो फिर आंदोलन होगा, वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों पर फिर से उतरेंगे अगर इस तरीके का कृत्य फिर से किया गया। अब ये भी खबर कि भीड़ लगातार बढ़ रही है, लगातार वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने समर्थकों तक बात पहुंचा भी पाएं, उनको समझा पाएं कि अब वापस लौटिए। सरकार से बात हो रही है, आश्वासन उनसे मिला है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका कहना ये कि लिखित में जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा वो वापस नहीं लौटेंगे। अब लिखित में चाहते ये हैं कि मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ, जिन्होंने मूर्ति वहां पर तोड़ी, किसने तोड़ी इसके बारे में किसी को जानकारी अभी तक है नहीं। और साथ ही वहां पर सावन का महीना, ये भी उन्होंने कहा कि सावन का महीना है, बाबा भोले के मंदिर में पूजा अर्चना वो करना चाहते हैं, वहां पर जाकर के साधु संतों को इसके लिए भी परमिशन मिले, ये भी उनकी मांग। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भीड़ लगातार बढ़ रही है, गांवों से बसों में भर भर करके यहाँ पर लोग पहुंच भी रहे थे। दिन में जो तस्वीरें आई, अभी हालांकि
मामला थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है। किरोड़ीलाल मीणा समझाने की कोशिश सभी को ये कर रहे हैं कि भावनाएं जो आहत की गई थी, बदला वो ले लिया गया। वहां पर जाकर के खुद उन्होंने झंडा फहराया और संदेश दिया कि मीणा समाज एक साथ है, एकजुट है। लेकिन अब ये नौबत क्या आनी चाहिए थी, इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए थी राजधानी जयपुर में, ये मामला क्या इतना बढ़ना चाहिए था, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अपने तर्क हैं, साथ में कांग्रेस विधायक रामकृष्ण मीणा के भी अपने तर्क हैं।